दोस्तों, आपने चंदा मामा के बारे में बचपन में तो सुना ही होगा और आप में से कई लोगों ने तो इस पर जाने की सोची ही होगी और ये भी सुना होगा कि सबसे पहले चांद पर नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रखा था। परंतु दोस्तों, आज हम उन 12 यात्रियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने नील आर्मस्ट्रांग के बाद चांद की सतह पर अपना कदम रखा था। तो आइए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे उन 12 यात्रियों के बारे में जिन्होंने चांद की सतह पर अपना पहला कदम रखा था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिक टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें ताकि आगे आने वाले हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नंबर 1, बज एल्ड्रिन। दोस्तों, बज एल्ड्रिन अपोलो 11 पर गए थे। वह दूसरे शख्स थे जिनके कदम चांद पर पड़े थे और उन्होंने साउथ पोल तक पहुंचकर रिकॉर्ड भी कायम किया था और वह ऐसा करने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए। साल 2014 में टाइटल को हासिल करने के बाद उन्होंने कहा था कि मैंने मौत को बेहद करीब से देखा है। हाल ही में एल्ड्रिन अपने बच्चों के साथ कानूनी विवाद के कारण काफी सुर्खियों में थे। 88 वर्षीय एल्ड्रिन अभी फ्लोरिडा में रहते हैं। नंबर 2, पेटे कॉनरॉड। दोस्तों, पेटे कॉनरॉड चांद पर कदम रखने वाले तीसरे शख्स थे। वह साल 1969 में हुए अपोलो 12 मिशन का हिस्सा थे। साल 1973 में नासा से रिटायर होने के बाद उन्होंने बिजनेसमैन के तौर पर काम भी किया, लेकिन साल 1999 में कैलिफोर्निया में उनकी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया जिनमें उनकी जान चली गई और वह उस वक्त 69 साल के थे। नंबर 3, एलन बीन। कॉनरॉड के साथ अपोलो 12 के चालक दल में एलन बीन भी शामिल थे और वह चंद्रमा में कदम रखने वाले चौथे शख्स थे। नासा से साल 1981 में रिटायर होने के बाद वह एक पेंटर बन गए। उन्होंने पेंटिंग्स में अपने स्पेस सूट के टुकड़े का भी इस्तेमाल किया था और यह शख्स 86 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। नंबर 4, एलन शेपर्ड। अपोलो 14 का हिस्सा रहे एलन शेपर्ड ने फरवरी 1971 में चंद्रमा की सतह पर अपना कदम रखा था। शेपर्ड साल 1974 में नासा से रिटायर्ड हुए। इसके बाद वह बैंकिंग और रियल एस्टेट में काम करना शुरू किया। उनकी मृत्यु साल 1998 में ल्यूकेमिया में हुई थी और तब वह 74 वर्ष के थे। नंबर 5, एडगर मिशेल। शेपर्ड के साथ अपोलो 14 मिशन पर गए एडगर मिशेल छठे शख्स थे जिन्होंने चांद की सतह पर अपना कदम रखा था और नासा से 1972 में रिटायर होने के बाद उन्होंने कैलिफोर्निया में एक गैर लाभकारी संगठन नोएटिक साइंसेज की स्थापना की जो ईएसपी और अन्य मानसिक घटनाओं का स्रोत करता है और साल 2016 में फ्लोरिडा में 85 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 6, डेविड स्कॉट। अपोलो 15 के क्लासिक अंतरिक्ष यात्री डेविड स्कॉट जुलाई 1971 में चांद पर गए। साल 1977 में नासा से रिटायर होने के बाद उन्होंने लेखक के रूप में काम किया। इसके अलावा वह अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों के बारे में किताबों और डॉक्यूमेंट्री के लिए कंसल्टेंट बन गए और वह अभी स्कॉट कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में रहते हैं। नंबर 7, जेम्स इरविन। जेम्स इरविन चंद्रमा पर चलने वाले 8वें शख्स थे। वह साल 1972 में नासा से रिटायर हुए और ईसाई धर्म आउटरीच संगठन हाई फ्लाइट फाउंडेशन की स्थापना की। इरविन की मौत हार्ट अटैक की वजह से 1991 में हुई और तब वह 61 साल के थे और इस वजह से वह चांद पर जाने वाले सभी यात्रियों में से सबसे पहले मरने वाले व्यक्ति बन गए। नंबर 8, जॉन यंग। अपोलो 16 मिशन पर जाकर अप्रैल 1972 को जॉन यंग चांद पर चलने वाले 9वें शख्स बन गए। 2004 में रिटायर होने से पहले उन्होंने नासा में करीब 40 साल तक काम किया था, जिसकी वजह से उनको स्पेस शटल कोलंबिया पर काम करना था। जॉन यंग की मृत्यु जब हुई तब वह 87 वर्ष के थे। नंबर 9, चार्ल्स ड्यूक। चार्ल्स ड्यूक भी उसी अपोलो 16 मिशन का हिस्सा थे जिनमें जॉन यंग थे। चार्ल्स चंद्रमा पर कदम रखने वाले 10वें व्यक्ति बन गए थे। वह साल 1975 में नासा से सेवानिवृत्त हुए, जिसके बाद उन्होंने जेल मंत्रालय में काम करना शुरू किया। अब चार्ल्स ड्यूक 82 वर्ष के हैं और अभी टेक्सास में रहते हैं। इस दौरान वह एस्ट्रोनॉट स्कॉलरशिप फाउंडेशन के अध्यक्ष थे। नंबर 10, यूजिन सेरनन। अपोलो 17 मिशन के दौरान चंद्रमा पर जाने वाले यूजिन सेरनन 11वें व्यक्ति थे। सेरनन वो शख्स भी हैं जिन्होंने आखिरी बार चंद्रमा की सतह पर अपने कदमों के निशान छोड़े। वह साल 1976 में नासा से रिटायर हुए और एक प्राइवेट इंडस्ट्री में काम करने लगे। इसके अलावा वह गुड मॉर्निंग अमेरिकी के लिए भी कमेंटेटर के तौर पर काम कर देते थे। नंबर 11, हैरिसन सिमट।
चंद्रमा पर कदम रखने वाले हैरिसन सिमट उसी अपोलो 17 मिशन पर जियोलॉजिस्ट का हिस्सा थे, जिस पर यूजीन सेरनन थे। इन्होंने नासा से 1975 में रिटायर होने के बाद यूएस सीनेट में 1 साल के लिए रिपब्लिकन के रूप में न्यू मैक्सिको का प्रतिनिधित्व किया। हैरिसन ने विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाने का काम भी किया है। हैरिसन इस वक्त न्यू मैक्सिको में रहते हैं। नंबर 12, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन पर गए नील आर्मस्ट्रॉन्ग वह पहले शख्स थे जिन्होंने चांद की सतह पर अपना पहला कदम रखा था। साल 1971 में नासा से रिटायर होने के बाद उन्होंने कई बिजनेस के लिए कॉर्पोरेट प्रवक्ता के तौर पर कार्य किया और एक साइंस सीरीज में मेजबानी की। इसके अलावा वह कॉलेज में पढ़ाया भी करते थे। 5 अगस्त 1930 में जन्मे नील आर्मस्ट्रॉन्ग का निधन साल 2012 में 82 वर्ष की उम्र में हो गया। दोस्तों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग को मानव इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि वह पहले शख्स थे जिन्होंने अर्थ के बाहर चांद पर अपना कदम रखा था। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। साथ ही अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो तुरंत फॉलो करें, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिक टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें, ताकि आगे आने वाले हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद।